डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। लेट्स सपोज कि आपने बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही आपने एक गोल सेट किया कि मुझे यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है या अपने कॉलेज का टॉपर बनना है या फिर जो ओवरऑल बेस्ट अचीवर का अवार्ड लेना है यहाँ पे। तो आपने एक प्लान जो है वो उसके अकॉर्डिंग सेट करोगे। मतलब आपने अपने 4 साल, ऑब्वियसली ये जो आपको मिलेगा अवार्ड, ये 4 साल कंप्लीशन होने के बाद आपकी जो बीटेक की डिग्री मिलेगी उस टाइम पे आपको मिलेगा। तो यानी एक आपने लंबा प्लान, एक लंबा गोल सेट किया 4 साल का कि भैया मुझे जब यहां से निकलूंगा, 4 साल बाद जब मैं यहां से निकलूंगा तो मुझे बेस्ट स्टूडेंट का या बेस्ट अचीवर का अवार्ड जो है वो लेना है। जब आपने ये प्लान या फिर ये गोल सेट किया, आप उस ऑब्वियसली एक प्लान भी आप सेट करोगे कि कैसे मुझे उस तरीके से बढ़ना है। उसके बेसिस पे अब आप क्या करोगे, एक छोटे लेवल पे भी गोल सेट करोगे। मतलब आपने उन 4 सालों का तो कर लिया एक बार, लेकिन उसके बाद आप ये सोचोगे कि पहले साल के एंड तक मुझे ये चीज अचीव करनी है, सेकंड ईयर तक मुझे ये, थर्ड ईयर तक ये, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मुझे पहले सेमेस्टर के एंड तक ये करना है, सेकंड सेमेस्टर के एंड तक मुझे ये चीज अचीव कर लेनी है, ये थर्ड सेमेस्टर के एंड तक मुझे ये चीज। तो ये क्या कर रहे हो आप, एक बड़े प्लान से एक छोटे प्लान को क्या कर रहे हो, एक तरह से सेट करने की कोशिश कर रहे हो। और फिर उस छोटे प्लान को भी इंप्लीमेंट करने के लिए आप फिर उससे एक छोटा प्लान बनाओगे जो कि वीकली हो सकता है या फिर डेली हो सकता है कि डेली मुझे 2 घंटे स्टडीज पे ध्यान देना। ऑब्वियसली अगर आप ओवरऑल अचीवर बनना चाहते हो तो मेरा गोल क्या होगा कि मुझे एक तो एकेडमिक्स में मतलब सीजीपीए अपनी जो है वो बिल्कुल हाईएस्ट रखनी है। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी मुझे पार्टिसिपेट करना है, या फिर आपको जैसे कोई हाई स्टडीज एग्जाम है, गेट है, कैट मैट है, वो भी आपको 4th ईयर तक आते अच्छे से फोड़ना है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें भी आपको एज ए लीडरशिप पार्टिसिपेट करना है। तो एक बड़ा प्लान आपने सेट कर लिया, उसके अंदर बड़ा प्लान एक तरह से क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द स्ट्रेटेजिक प्लान। ये एक्चुअल में कहानी में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी मैनेजमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में जो CISO मतलब जो आपके कंपनी के अंदर जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं या फिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कह लो या फिर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कह लो, जिनके अंडर बहुत सारे लोग एज ए सिक्योरिटी के टीम में काम करते हैं, तो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में प्लान सेट करके रखने हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी बनी रहे, स्मूथली काम चलता रहे। तो उसमें सबसे पहला जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है ये आपका लॉन्ग टर्म विजन होता है, जिसमें आप मान के चलो कम से कम 4 से 5 साल का विजन होता है कि भैया अगर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं, ईयर 1 है, तो मेरे 5 साल के कंप्लीशन तक मेरे को ये चीज जो है वो बना के रखनी है। ये एक बड़ा प्लान है भाई। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, रियल लाइफ एग्जांपल आपका, कि आपको बीटेक के कंप्लीशन तक आपको बेस्ट स्टूडेंट का या बेस्ट अचीवर का अवार्ड लेना है। अब इस प्लान के लिए आपको बहुत सारी चीजें करोगे, आप दिमाग में रखोगे कि भैया मुझे सीजीपीए जो है वो हाईएस्ट रखनी है, मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें आ गया, फिर आपने कोई हाई स्टडी एग्जाम है उसके लिए प्लेसमेंट को आप फोड़ने की कोशिश करोगे बेस्ट, और फिर इसके अलावा हो सकता है कि कोई इवेंट्स वगैरह है उसमें आप एज ए लीडरशिप जो है वो काम करोगे। ये हो गया एक बड़ा प्लान। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फिर आपको करना पड़ते हैं टेक्टिकल प्लान्स। टेक्टिकल प्लान्स क्या हो गए, 1 साल का, 5 साल का तो ठीक है हमारा हो गया एक प्लान, लेकिन अब आपको 6 महीने का या 1 साल का एक प्लान बना के रखना पड़ेगा कि भैया फर्स्ट ईयर के कंप्लीशन तक, पहले साल के कंप्लीशन तक मेरी सीजीपीए 9 होनी चाहिए, या फिर सेकंड ईयर के कंप्लीशन तक मेरे पास जो है वो इस लेवल की इंटर्नशिप आनी चाहिए, थर्ड लेवल के कंप्लीशन तक मेरे पास जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर फोर्थ लेवल के कंप्लीशन तक, फोर्थ ईयर के कंप्लीशन तक मेरा ये एग्जाम में इतना रैंक आना चाहिए ऑल इंडिया, या फिर इस पर्टिकुलर कंपनी में मेरी प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो ये जो आप प्लान्स बना रहे हो ये क्या है, टेक्टिकल प्लान्स। तो ऐसे ही कंपनी वाले काम करते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान पूरा लंबा प्लान हो गया, बड़ा प्लान हो गया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टेक्टिकल प्लान्स दैट आर मिड टर्म्स प्लान प्रोवाइड द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑन हाउ टू अकम्प्लिश दिस पर्टिकुलर गोल जो कि हमने स्ट्रेटेजिक प्लान में डिसाइड किया है। और टेक्टिकल प्लान्स मोर फ्लेक्सिबल, यूजुअली डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर।
वही वाली कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं। और फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, हो सकता है कि आप पहले साल में एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान दो, दूसरे में आप चेंज कर लो, लाइक दैट, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा आ गया जी आपका ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान शॉर्ट टर्म प्लान है। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, आपने एक वीक का शेड्यूल बनाया कि पहले वीक में हर 2 घंटे मेरे को ये पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है, या फिर दूसरे वीक में आपने ये प्लान बनाया कि हर रोज मुझे 3 घंटे इस गेम में पार्टिसिपेट करना है, या फिर आपने एक प्लान बनाया कि मेरे को जो है वो एक वीक में 2 घंटे या 4 घंटे इस इवेंट के अंदर मुझे जो है वो पार्टिसिपेट करना है। तो ये प्लान्स जो है वो आप इस तरीके से छोटे मोटे प्लान्स बनाते जा रहे हो, ताकि इन प्लान्स के बेसिस पे, इन ऑपरेशनल प्लान्स के बेसिस पे आप अपना टेक्निकल प्लान को इंप्लीमेंट कर सको, उसको गेन कर सको, और फिर इसके बेसिस पे आप स्ट्रेटेजिक प्लान। तो ये तीनों जो है वो आपस में इसी तरीके से इंटर रिलेटेड है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं इसको एक शेप में बनाना चाहूं तो आप इसको पिरामिड शेप में बना सकते हो, जिसमें सबसे नीचे आपका जो बेस आ गया दैट इज अ ऑपरेशनल प्लान, जिसके बेसिस पे आप जो है वो टेक्निकल प्लान्स को इंप्लीमेंट करोगे, और टेक्निकल प्लान के बेसिस पे स्ट्रेटेजिक प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। ये सारा काइंड ऑफ थ्योरेटिकल तो है ही, लेकिन ये एक्चुअल में यूज होता है, रियल लाइफ में यूज होता है। जो कंपनीज के अंदर जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट टीम है वो इन प्लान्स को यूज करती है, चाहे वो उसके अंदर जैसे ट्रेनिंग्स देनी है, प्रॉपर कैसे ट्रेनिंग देनी है, हो सकता है 1 हफ्ते में शेड्यूल कर लो ट्रेनिंग, या 1 मंथ में शेड्यूल करनी है, 1 साल में शेड्यूल करनी है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डिजाइन करना है, कोई मुझे इंप्लीमेंट करना है किसी थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को, वो सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती हैं। कोई रिप्लेस करने हैं मुझे, हो सकता है 1 साल बाद मुझे ये डिवाइसेस को रिप्लेस करना है, नए डिवाइसेस नए राउटर्स को लेके आना है, वायरिंग चेंज, वो सारी चीजें आपकी प्रॉपर प्लानिंग के अंदर डिसाइड होती हैं कि मेरे को इस तरीके से प्रॉपर प्लान करके अपनी सिक्योरिटी को हाईएस्ट लेवल पे रखना है। So this is all about the strategic plan, tactical and operational plan. Thank you.